हो सकता है वो चला गया हो, हो सकता है वो दोनों पहुंच गए हों, हो सकता है उसने सबको बता दिया हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हो सकता है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मे बी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। मे बी प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव। हिज ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। हैव ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदम वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हो सकता है वो चला गया हो, मे बी ही हैज़ गॉन, मे बी ही हैज़ गॉन। हो सकता है वो दोनों पहुंच गए हों, मे बी दे बोथ हैव रीच्ड, मे बी दे बोथ हैव रीच्ड। हो सकता है उसने सबको बता दिया हो, मे बी ही हैज़ टोल्ड एवरीवन, मे बी ही हैज़ टोल्ड एवरीवन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है उसे पता चल गया हो सकता है उसे पता चल गया हो, मे बी ही हैज़ कम टू नो, मे बी ही हैज़ कम टू नो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। हो सकता है वो आ गई हो सकता है वो आ गई हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। लिख कर ले लो वो फ़ोन नहीं उठाएगा, लिख कर ले लो वो कभी नहीं सुधरेगा, लिख कर ले लो वो खेल रहा होगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं लिख कर ले लो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टेक माई वर्ड्स फॉर इट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। टेक माई वर्ड्स फॉर इट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ये वही का वही रहेगा, विच मीन लिख कर ले लो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। लिख कर ले लो वो फ़ोन नहीं उठाएगा। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट पिक अप द फोन, टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट पिक अप द फोन। लिख कर ले लो वो कभी नहीं सुधरेगा। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट मेंड हिज वे, टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट मेंड हिज वे। लिख कर ले लो वो खेल रहा होगा। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही वुड बी प्लेइंग, टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही वुड बी प्लेइंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लिख कर ले लो वो नहीं आएगा, लिख कर ले लो वो नहीं आएगा। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट कम, टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट कम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। लिख कर ले लो वो नहीं जाएगा, लिख कर ले लो वो नहीं जाएगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। वो इतना क्यों सोचता है, तुम इतना क्यों हंसते हो, वो इतना क्यों बोलता है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। वाई प्लस डू या डस। डू ये आई वी दे या प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है, जबकि डज ये ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सो मच प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो इतना क्यों सोचता है, वाई डज ही थिंक सो मच, वाई डज ही थिंक सो मच। तुम इतना क्यों बोलते हो, वाई डू यू स्पीक सो मच, वाई डू यू स्पीक सो मच। वो इतना क्यों हंसता है, वाई डज ही लाफ सो मच, वाई डज ही लाफ सो मच। तुम इतना क्यों रोते हो, वाई डू यू क्राई सो मच। ऐसा ही ये काम करते रहो, ऐसा ही पढ़ाई करते रहो, ऐसा ही दूसरों की मदद करते रहो, ऐसा ही अपना काम करते रहो। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं
کام کرتے رہنا یعنی جاری رکھنا، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں کیپ آن۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھ۔ کیپ آن پلس ورب پلس آئی این جی پلس آبجیکٹ پلس لائک پلس دس پلس ادر ورڈس۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں۔ ایسا ہی یہ کام کرتے رہو۔ کیپ آن ڈوئنگ دس ورک لائک دس۔ کیپ آن ڈوئنگ دس ورک لائک دس۔ ایسا ہی پڑھائی کرتے رہو۔ کیپ آن اسٹڈنگ لائک دس۔ کیپ آن اسٹڈنگ لائک دس۔ ایسا ہی دوسروں کی مدد کرتے رہو۔ کیپ آن ہیلپنگ ادر لائک دس۔ کیپ آن ہیلپنگ ادر لائک دس۔ ایسا ہی اپنا کام کرتے رہو۔ کیپ آن ڈوئنگ یور ورک لائک دس۔ کیپ آن ڈوئنگ یور ورک لائک دس۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور۔ اسی طرح مجھے پڑھاتے رہو۔ اسی طرح مجھے پڑھاتے رہو۔ سبسکرائب انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس مدن۔